हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट मैथ्स का शॉर्ट पेपर देख लेते हैं। एक दो अंकों की संख्या का और उनके अंकों का आपस में बदल देने से बड़ी संख्या का योग 99 है। बड़ी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना इकाई अंक y है और दहाई अंक x है। प्रश्न अनुसार 10x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 10y प्लस एक्स माना इकाई अंक y है और दहाई अंक x है तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस x इज इक्वल टू 99 है। 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99 है। 11 कॉमन ले लिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 99। 9 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 को 2x बराबर 12 y इज इक्वल टू 3 होता है। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 63। दो अंकों की संख्या को अंकों का योगफल है 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है और जब अंक उलट जाते हैं तो 9 कम हो जाती है। तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? माना संख्या का दहाई अंक x है और इकाई अंक y है। संख्या 10x प्लस y है। प्रथम शर्त के अनुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 और अंक परिवर्तित करने पर प्राप्त संख्या 10y प्लस x इज इक्वल टू, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस x इज इक्वल टू 9 है। तो 9x प्लस 9y माइनस 9y इज इक्वल टू 9 होगा। y इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 2। 10y प्लस x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 23। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया है और यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी है? प्रज्ञा ने अपनी जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को आमंत्रित किया है। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या कितनी है?
माना पुरुषों की संख्या 7x, महिलाओं की संख्या 6x। 7x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू 8। मेहमानों की कुल संख्या 7x प्लस 6 13x, 13 इंटू 8 104। क्वेश्चन नंबर 13, 1 से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं और घनों का योग क्या है? 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर। n इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 100 इंटू 121/4 3025। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है। उनके व्युत्क्रमानुपातों का अनुपात क्या है? दो संख्या का योग क्या है? x प्लस y का योग कितना है? 40 है। उनके गुणनफलों का अनुपात 60 है। संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/x प्लस 1/y, x प्लस y अपॉन एक्स वाई। चालीस बटे 60 इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 114, 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग n। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1 होल स्क्वायर। 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 1 से 14 तक की प्राकृत संख्या घनों का योग माइनस 1 से 4 तक की संख्या घनों का योग 14 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। 105 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 11 0 25 माइनस 100। 10 0 9 25। यदि दो क्रमागत संख्या धनात्मक विषम संख्याओं विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना पहला विषम पूर्णांक a है, दूसरा विषम पूर्णांक a प्लस 2 है और वर्गों का अंतर a प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। a का स्क्वायर प्लस 4a माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। a इज इक्वल टू 52/4 इज इक्वल टू 13। पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 13 प्लस 2 15। एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया होता है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं और पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना पेड़ों की संख्या x है व पंक्तियों की संख्या x है।
एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 5776, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5776, एक्स इज इक्वल टू 76। अतः पंक्तियों की संख्या एक्स इज इक्वल टू 76। 143। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 2104। प्रथम n पदों के वर्गों का योग होता है n। 2n + 1 इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 6। 3 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 18 इंटू 2 + 1, 18 + 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 5। 18 इंटू 37 इंटू 19/6 माइनस 5। 219 माइनस 5 इज इक्वल टू 2104। 144। दो संख्याओं का योग x + y का योग कितना होता है? 20 है। दो संख्याओं का गुणनफल x y कितना है? 96 है। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। x - y इज इक्वल टू क्या होगा? x - y इज इक्वल टू √ x का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x - y 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू xy 96 का स्क्वायर 400 माइनस 384 इज इक्वल टू 16 4 145। यदि दो संख्याओं का योग कितना है? 30 है और उनका गुणनफल कितना है? 50 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। माना दो संख्या क्रमशः x व y हैं तो x + y इज इक्वल टू 30 है, x y इज इक्वल टू 50 है। 1/x + 1/y इज इक्वल टू y क्वेश्चन मार्क। x + y अपॉन x y इज इक्वल टू 30/50 3/5। दो संख्याओं का योग 25 है, उनके बीच का अंतर कितना है? 15 है। और उनके बीच का अंतर 15 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 4:1। a + b इज इक्वल टू 25 होता है, a - b इज इक्वल टू 15 होता है। a इज इक्वल टू 25 + 15/2 20। 40/2 इज इक्वल टू 20। b इज इक्वल टू 25 - 20 इज इक्वल टू 5 समीकरण। दोनों संख्याओं का अनुपात a/b है और 20:5 है बराबर 4:1।
दो संख्याओं का योग 16 है और उनके गुणनफल 63 हैं। उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम योग क्या होगा? दो संख्याओं का योग 16 है, x प्लस वाई का योग कितना है? 16 है और उनके दोनों का व्युत्क्रम x y 63, गुणनफल 63 है और उनका व्युत्क्रम 1/x प्लस 1/y का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई 16/63 आंसर 148। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका अंतर 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 और 5x और 3x है, तो उनका अंतर 50 है। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 50 और उनका गुणनफल 5x 3x ज्ञात कीजिए। 50 x इज इक्वल टू 25, 5x इंटू 3x पंद्रह इंटू 25 का स्क्वायर 9375। एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या के आधे से एक संख्या का 3/5 भाग एक संख्या का 3/5 भाग दूसरी संख्या का 10 अधिक है। यदि पहली संख्या 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या के आधे से 4 कम है। दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। 3/5 x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 होगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 3/7 x माइनस 8 इज इक्वल टू y अपॉन 2 माइनस 4। 6x माइनस 7y इज इक्वल टू 56। समीकरण और एक समीकरण दो। 2y इज इक्वल टू 44, y इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 22/6 इज इक्वल टू 35। समीकरण 1। अतः दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 प्लस 22 बराबर 57 होता। 5 संख्याओं का अनुपात है 1:2:3:4:5 है, तो उनका योग 30 है। योग कितना है? 30 है। तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है? माना संख्याएं x 2x 3x 4x और 5x हैं। x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 30 है। 15x इज इक्वल टू 30, x बराबर 2। तो दूसरी प्लस पांचवी का योग कितना है? 2x। 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x है। तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
माना पंक्तियों की संख्या x है और स्तंभों की संख्या x है। विद्यालय में छात्रों की संख्या 2401 है। प्रश्न अनुसार पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या 2401 है। x इंटू एक्स बराबर 2401। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। एक्स बराबर 49। 152। दो संख्याओं का योग कितना है? 27 है और उनके वर्गों का अंतर 243 है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। माना दो संख्याएं x और y हैं। x और y उनका योग x प्लस y का योग कितना है? 27 है और उनके वर्गों का x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर वर्गों का अंतर कितना है? 243 है। तो x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। समीकरण 1 और समीकरण 2 से x माइनस वाई एक्स प्लस वाई कैंसिल होगा। 243 बटे 27 इज इक्वल टू नो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9। संख्याओं का अंतर 9 है। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 12 का स्क्वायर। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू n। एक से 12 तक की 12 इंटू 13 इंटू 25 अपॉन 650। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। 6412 में जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाती है। 80 का स्क्वायर 64 81 का स्क्वायर 6561 माइनस 6412 149 को जोड़ने से 6412 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है और चारों संख्याओं के योग का आधा n में से किसके बराबर है? माना चार क्रमागत संख्याएं x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 x इज इक्वल टू 2 है। चार क्रमागत संख्या 4x प्लस 6 अपॉन 2 है। 2x प्लस 3 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है। क्वेश्चन नंबर 156 24 आम के पेड़ 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हों। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। 24 आम के पेड़ हैं और 56 सेब के पेड़ हैं। कितने हैं? 24 आम के पेड़ हैं और 56 सेब के पेड़ हैं। ये तो हो गए आम, ये तो हो गए सेब और 72 संतरे हैं, संतरे 72 इस प्रकार लगाया जाएगी ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हैं। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। उपयुक्त पेड़ स्तंभों की संख्या इंटू पंक्तियों की संख्या 8 इंटू 3 8 इंटू 7
8 इंटू 9, 8, 3 + 7 + 9। कुल पंक्तियों की संख्या 19 है। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना है? पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं घनों का योग 1 2 3 4 के घन है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। 1 + 8 + 27 + 64, 36 + 64 = 100 है। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं, 9/14 पर बैठे हुए हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सी खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? यदि कुल कुर्सियों की संख्या x है, उसमें से खाली कुर्सियां x - 9x / 14 बराबर 5x/14 बैठे हैं। x × 5/14 बराबर 30। x बराबर 84 कुल कुर्सियों की संख्या, अतः कुर्सियों पर बैठे लोगों की संख्या 84 - 30 है बराबर 54। यदि कुल लोग y हैं तो y × 6/11 बराबर 54। y बराबर 99 लोग बैठे हैं। खड़े लोगों की संख्या y है। y बराबर 1 - 6/11 है = y × 5/11 है। अतः खड़े लोगों की संख्या 99 × 5/11 45 लोग। क्वेश्चन नंबर 159। यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा? यदि किसी संख्या का 1/8 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा? किसी संख्या का 1/4 1/8 1/4 के बराबर हो तो संख्या x बराबर 300 × 8 × 32, x बराबर 9600। 96 को 1/5 भाग 1/5 भाग किसके बराबर है? 1920 के बराबर है। किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है तो उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होता है? यदि किसी संख्या का 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है तो उस संख्या का आधा इनमें से किसके बराबर होगा? माना वह संख्या कितनी है? x है, तो x × 3/7 × 1/4 × 2/5 बराबर 15 है तो x बराबर 350/2 आधा है कितना है? 175। क्वेश्चन नंबर 161। राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया। 2 से गुणा करना था लेकिन 2 से उसने भाग दे दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ है। वास्तविक उत्तर कितना होगा? माना संख्या x है, माना संख्या x है और संख्या x को 2 से विभाजित करने पर x/2 बराबर 2 होता है, x बराबर 4 होता है। संख्याओं में 2 से गुणा करने पर वास्तविक अंतर 2x होगा। 2x बराबर 2 × 4 बराबर 8। 162। कक्षा 12वीं के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया है। 45 छात्र थे लेकिन उनमें से 30 छात्रों ने भाग लिया है। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो सभी हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
कक्षा 12वीं के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया होता है। यदि समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या से कितनी है? हाथ मिलाने वाले छात्र हैं n/2 n-1। टोटल 30/2 × 30 - 1 15 × 29 गुणा कर दो 435 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163। दो संख्याओं का अंतर 5 है यदि उनका गुणनफल दो संख्याओं का अंतर कितना है? 5 है यदि उनका गुणनफल x y 336 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? x + y निकालना है। y का स्क्वायर प्लस 4xy 5 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 3 6 55 25 13 44 37 आंसर। क्वेश्चन नंबर 164। यदि x + y = 11 होता है तो -1x + 1y के बराबर होता है, जहाँ x और y पूर्ण संख्या है। दिया गया है x + y = 11 होता है और -1x + 1y के बराबर है, जहाँ x और y पूर्ण संख्या है। x + y = 11 है और -1 का स्क्वायर x + 1y। जब दो पूर्ण संख्याओं का योगफल एक विषम संख्या होती है तो उनमें से एक सम और दूसरी विषम होगी और -1 सम संख्या + 1 सम संख्या है। तीस मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाली 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं और मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? कपड़े की कुल लंबाई 30 मीटर है और 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर 3000 सेंटीमीटर। बेचे जाने वाले कपड़ों की कुल लंबाई है 225 × 12 2700 सेंटीमीटर है। शेष कपड़ों की लंबाई 3000 - 2700 = 300 है। शेष भाग 300/3000 = 1/10 भाग 167। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 30 कम होता है और संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का 1/7 भाग संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या ज्ञात कीजिए। x - x/7 = x - 30 7 = 7x - x = x - 30 6x - 7 = x - 30 6x = 7x - 210 210 = 7x - 6x 210 = x x = 210 आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। सही है।
क्वेश्चन नंबर 167। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योग 52 है। दो संख्याओं का गुणनफल x y का गुणनफल कितना है? 24 है और उनके वर्गों का योग x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 52 है। तो संख्या क्या होगी? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 52 प्लस 2 इंटू 24, 52 प्लस 48 इज इक्वल टू 100। x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 100 बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 168। यदि एक संख्या के 5 घन गुने में से 10 घटाया जाता है, 5 गुना में से 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा, तो वह संख्या क्या है? माना संख्या x है। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 4x प्लस 8, x बराबर 18, वह संख्या 18 होगी। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या के 8x में 4 प्लस किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। 100 तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या x है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 8x प्लस 4 है इज इक्वल टू 100। 8x इज इक्वल टू 100 माइनस 4 कितने का 96। 8x इज इक्वल टू 96। x इज इक्वल टू 96/8 बराबर 12, संख्या 12 आ गई। दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्या का योग कितना है? 22 है और एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना, दो संख्या का x प्लस वाई इज इक्वल टू 22 है और दो संख्याओं का 5 गुना 5x का दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? माना वे संख्या x बाई x 5 गुना और 6 गुना है। x इज इक्वल टू 6/y। x का मान समीकरण x पर रखने पर 6/5 y प्लस y इज इक्वल टू 22। 11/5 y इज इक्वल टू 22। y इज इक्वल टू 22 इंटू 5/11 इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10। x इंटू 6/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 12। बड़ी संख्या कितनी है? 12। यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या उत्तर मिलता है और जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके और गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है। यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर 8 बचता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या कितनी है? x है। 2x प्लस 20 जोड़ने पर x इंटू
यदि किसी संख्याओं को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या को 20 जोड़ने पर 2x प्लस 20 जोड़ दिया इज इक्वल टू x इंटू 8 माइनस, और उसी संख्या में 8 गुणा करने पर 4 घटाने पर, तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 8x माइनस 4 घटाने पर, तो 24 इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, x बराबर 4 आंसर। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, और जब सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग क्या है? माना छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या 15x है। x प्लस 15x बराबर 9375। इनको हल करेंगे। 15x का स्क्वायर बराबर 9375, x का स्क्वायर बराबर 625, माइनस कर देंगे तो x का स्क्वायर बराबर 625, x बराबर 25 आंसर। 15x बराबर 15 इंटू 25 375 दूसरी संख्या, 375 प्लस 25 इज इक्वल टू 400 दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर 173। यदि किसी संख्या के 1/4 को 1/4 को 2/3 32 है, कितना है? 2/3 कितना है? 32 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या का x का 1/4 और 2/32 है, x बराबर 3 इंटू 8 6 है तो 192। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योग 97, ये दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई कितना है? 13 है, और उनके वर्गों का योगफल x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 97 है, तो एक्स वाई क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई कितना है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 97 का स्क्वायर 97 प्लस 2xy। मान रखने पर 169 इज इक्वल टू इधर आ गया -97 xy अपॉन 2। 7 गए तो कितने? 2 बचे। 6 में से 16 में से 9 गए तो 7 बचे 72/2 36। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्याओं को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। माना x संख्या को प्लस 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है, तो x इज इक्वल टू 13/5 माइनस 13/5 प्लस 1। x इज इक्वल टू माइनस 8/5 और x इज इक्वल टू 8 इंटू 6/5 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 48/30। शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया है, और शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था और तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था। 1/6 भाग था, 1/4 भाग तनवीर के पास
पास और शेष भाग रसीद के पास था, तो रसीद का केक अंश क्या है? शालिनी के पास केक का हिस्सा 1/6 है, कितना है? 1/6 भाग। तनवीर के पास 1/4 है। सारी इंडिविजुअल पर केक 1/6 प्लस 1/4 है बराबर 12 प्लस 5/12। रसीद के पास केक का हिस्सा 1 माइनस 1 केक 5/12 है, तो 7/12 बचेगा 177। दो संख्याओं का योग कितना है? का योग 1/2 एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2 है। 9/xy इज इक्वल टू 1/2। xy इज इक्वल टू 18। xy इज इक्वल टू 18। 18 xy इज इक्वल टू x से लसाए रखने का 18 x इंटू 9 माइनस एक्स यदि दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 12 है, यदि दो संख्याओं का x प्लस वाई का योग कितना है? 26 और x माइनस वाई कितना है? 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वर्गों का अंतर क्या होगा? x माइनस वाई 26 इंटू 12 बराबर 312 होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है, दो संख्या तो उनके योग का x प्लस वाई का 3 गुना है, 3 टाइम्स एक संख्या का 12 है, एक संख्या का 12 है, तो दूसरी संख्या क्या है? x इंटू 12 है और x प्लस 12 इंटू 3 है, तो 12x बराबर 3x प्लस 36 है, तो 9x बराबर 36 है, x बराबर 4। दो सहभागी एम और एन ने एक कार खरीदी है और एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 भुगतान किया है और एम एन से तुलनात्मक 31,540 रुपये कार की लागत कितनी है? माना कार की लागत x है, एम का सहभाग 3x/7, एम का सहभाग कितना है? 3 गुना दिया है, 7 का भुगतान किया है, 3x/7 दिया है और एन का सहभाग 3x/7 प्लस 3040 है। 3x/7 इज इक्वल टू x, तो 6x/7 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 31540 माइनस x/7 माइनस 31540 x इज इक्वल टू 31540 इंटू 7, x इज इक्वल टू 220780 आंसर। क्वेश्चन नंबर 181। यदि किसी पिज्जा को
2/3 भाग का मूल्य 300 है। कितना है? 300 है। तो पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 है, कितना है? 300 है। तो पिज्जा का मूल्य क्या होगा? एक पिज्जा के भाग का मूल्य क्या होगा? 300 × 3/2 बराबर 450। पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य 450 × 3/5 90 × 3 182। जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी है? स्तंभ की अभिष्ट ऊंचाई 0.23 × 472/100 1,856 मीटर है। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,33,642 जोड़ा जाना चाहिए। एक जोड़ने पर 6 अंकों की बड़ी संख्या 57। क्वेश्चन नंबर 184। 23 2/7 लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई गई होती है। बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक छड़ की लंबाई 23 2/7 मीटर है तथा 163 मीटर है। इसी प्रकार 15 छड़ों की लंबाई 15 × 163/7 है 2405/7 है 3207 है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1000। 1000 को एलसीएम ले लो 1000 का, तो 1000 + 24 पूर्ण वर्ग। एक संख्या को 6/5 भाग से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? माना संख्या x है और x को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है। तो x = 108 × 5/125 × 6 x = 18/25। क्वेश्चन नंबर 187। एक संख्या को 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माने संख्या x 4/5 x - 3/4 x बराबर 12 है तो इसे एलसीएम ले लिया 16x - 15x = 12 480
4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है और पहली संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में x में 30 जोड़ दिया जाता है प्लस 30 के काट दिया जाता है तो वह दूसरी संख्या 6 गुने के बराबर हो जाती है। यदि ये संख्या x के x/4 को 3/8 हो जाती है दूसरी संख्या के x के बराबर 6y। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से 3/2y प्लस 30 इज इक्वल टू 6y। 3/2 3/2 इज इक्वल टू y प्लस 30 इज इक्वल टू 6y। 3/2y माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 9y/2 इज इक्वल टू माइनस 30 y इज इक्वल टू 20/3। समीकरण 1 से x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 20/3 x इज इक्वल टू 10। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर मूल संख्या के व्युत्क्रम का 100 के गुने का बराबर हो। मूल संख्या के व्युत्क्रम 1/x 100 के गुणा के बराबर हो। x का स्क्वायर प्लस 15x क्वेश्चन नंबर 191। एक संख्या में 3 अंक है और जिनका आपस में योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यदि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है तो वह संख्या क्या है? एक संख्या में 3 अंक हैं x, y और z है जिनका आपस में योग 18 है।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग 18 है और बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है। एक्स प्लस जेड के बराबर है बीच वाला अंक, तो समीकरण y 1 से संबंधित है। एक्स प्लस जेड 18 है प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2z, 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 18 है। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 9 समीकरण प्रश्न अनुसार। सो एक्स प्लस 10y प्लस जेड प्लस 297 है टू सो एक्स। Thank you guys, this session will be closed.